तो पायरोलिसिस में क्या क्या होगा वो देखो। मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक करना होता है यहाँ पे, जैसे कि हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन एंड alkenes. Such decomposition reaction into the smaller fragments by application of heat is called pyrolysis. बिगर मॉलिक्यूल्स आपको यूज करने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया C6H14। अब यहाँ देखोगे तो कार्बन आपके डबल +2 है, उसका मतलब ये एल्केन है और हेक्सेन है। 773 केल्विन टेम्परेचर पे आप जब रिएक्शन करोगे, काफी हायर टेम्परेचर लेना है, तो दो फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, C6H12 और H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन डबल, उसका मतलब ये हेक्सीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। C4H8 आप देखोगे तो यहाँ पर C4H8 डबल ही है ये, तो ये ब्यूटीन है। और C2H6 है तो ये इथेन है। तो एल्केन प्लस एल्कीन उसमें डिवाइड हो जाएगा। चलो C3H6 ले लो, तो C3H6 आपका हो जाएगा प्रोपीन। C2H4 आपका हो जाएगा इथीन और CH4 हो जाएगा मीथेन। और कार्बन हाइड्रोजन चेक करोगे तो C6H14 आएगा। यहाँ पे आप देखो 3, 4, 5 एंड 6, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन चेक करो तो 6, 4, 10 और 4, 14। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पायरोलिसिस के अंदर जो बिगर मॉलिक्यूल पार्ट होगा, वो बिगर मॉलिक्यूल्स को आपको ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो लिखो नोटबुक में इसे, नोटबुक में लिख के रखो बेटा इसे। और दूसरा इसका नाम है क्रैकिंग, पायरोलिसिस या तो क्रैकिंग। सो नेक्स्ट, कन्फॉर्मेशंस। तो उसमें सोर्स प्रोजेक्शन, तो सोर्स प्रोजेक्शन के अंदर इक्लिप्स एंड स्टेगर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके पास ये कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो आप देखोगे कि जहाँ एक H है, इस H के पीछे ये H छुपा हुआ है। ओके, ये H इसके एग्जैक्ट उसी के पीछे है। यहाँ ये एक H है तो यहाँ पर भी एक H है, पोजीशन सेम टू सेम है, ये भी पोजीशन सेम टू सेम है। तब ऐसा सिचुएशन जब आए तो इसे हम बोलेंगे इक्लिप्स। ये इथेन का स्ट्रक्चर बताया सोर्स प्रोजेक्शन में। लेकिन यहाँ आप चेक करो तो ये आपका ऊपर है, तो यहाँ ऊपर कोई नहीं है। इन शॉर्ट ये आपका वाई बनाया है यहाँ पे, जबकि उल्टा वाई बनाया हुआ है। तो ये पोजीशन हो जाएगा स्टेगर, एंड स्टेगर इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इथेन का सोर्स प्रोजेक्शन, और उसमें दो पार्ट बताया, इक्लिप्स और स्टेगर।
न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे ड्रॉ करना है, इसी इथेन को कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले CH3 होता है इथेन में, तो आप इसे ले लो, ये एक कार्बन, फिर ये H, ये H और ये H, तो CH3 हो गया। अब दूसरा जो कार्बन है, वो जो ये बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, तो ये जो सर्कल है वो कार्बन है, तो कार्बन और उसके साथ H, फिर यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, तो ये हो जाएगा इक्लिप्स। देखोगे यहाँ पर तो H पास पास में, तो एक फ्रंट साइड है तो एक बैक साइड। लेकिन यहाँ देखो तो एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, ठीक है। 60 डिग्री जितना उसमें या 45 डिग्री जितना गैप है, तो वो हो जाएगा स्टेगर। तो ऐसे जब आप ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इथेन के लिए ड्रॉ करो। और यहाँ ध्यान रखना है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल जो होगा वो होगा स्टेगर्ड वाले पोजीशन ज्यादा स्टेबल है। वैसे किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि प्रोपेन का करना हो तो CH3 CH2 CH3 आएगा, तो मिडल वाला कार्बन आप ले लो, उसके साथ हाइड्रोजन और 2 CH3, ऐसे करके आप किसी का भी बना सकते हो। हाँ, स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां पर इसमें जो एनर्जी इजीली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और एनर्जी आपका इतना ज्यादा नहीं लगेगा जब आप रोटेट करोगे। हर बार आप 45 डिग्री रोटेट करा सकते हो। अब अल्कीन्स, तो अल्कीन के अंदर यहाँ पर बताया सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड भी होगा ना यहाँ पर। तो पहले सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है, हाँ पाई बॉन्ड आया। देखो कहाँ कहाँ पर बॉन्डिंग है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे इथीन है तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और ये ऊपर पाई बॉन्ड क्राउड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। बाकी हाइड्रोजन जो अटैच होंगे वो सारे कौन से बॉन्ड से अटैच होंगे? वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, ओके। और बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे बताया, तो एक पाई है, बाकी सारे जो भी बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो सीस ब्यूटूइन और ओके, ब्यूटूइन ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले ब्यूटूइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो जब भी आपको सीस और ट्रांस करना हो तो जो ये जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ले लो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन हमने सिलेक्ट कर लिए, उसी कार्बन को लेना है। फिर आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो दो मिथाइल ग्रुप एक साथ होंगे सेम साइड में, यहाँ पे देखो सेम साइड में है ऊपर की साइड, ओके। और बाकी क्या बचा? तो इस कार्बन के पास HH है, तो HH को हमने नीचे कर लिया तो ये हो जाएगा सिस। यदि दोनों डायगोनल पोजीशन में है तो ये हो जाएगा ट्रांस, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि डायपोल मोमेंट किसका 0 होता है, तो यहाँ पे पहले देखो सिस का, तो सिस में डायपोल कार्बन इस साइड होगा, ओके। इस साइड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और यहाँ पे आप देखोगे ट्रांस में तो दोनों सेम ही साइड जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांस में क्या होगा? CH3 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका डायपोल मोमेंट इस साइड होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस साइड है, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हुआ? तो सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का ऑलमोस्ट 0 होगा।
तो ब्यूट2इन इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ड्रॉ करो। आप ये राइट वाला ही ड्रॉ कर लो, यही ड्रॉ कर लो, तो इसमें दोनों आ जाएगा। अब अल्कीन के प्रिपरेशन। तो अल्कीन प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको बताया फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले अल्काइन सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब पहले ले लिया पैलेडियम और कार्बन। ओके, लिंडलार्स कैटेलिस्ट, पैलेडियम और कार्बन को हम बोलेंगे लिंडलार कैटेलिस्ट। और H2 के साथ रिएक्शन, तो एक H आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक H यहाँ पर अटैच हो जाएगा बाजू वाले कार्बन पर। लेकिन देखो यहाँ पे बताया कि पैलेडियम और कार्बन लोगे तो सिस अल्कीन फॉर्म होगा। उसका मतलब R और R डैश सेम साइड है और H डैश सेम साइड है, सिस फॉर्म होगा। लेकिन जब हमने अल्काइन और H2 ऐड किया किसके प्रेजेंस में, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तब भी रिएक्शन तो सेम होगा। एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर अटैच होगा बाजू वाले कार्बन पर, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो कैसा फॉर्म होगा, ट्रांस। ओके, तो इसका रिएजेंट अलग अलग यूज करोगे तो अल्कीन तो फॉर्म होगा, लेकिन एक सिस होगा, नहीं ट्रांस। बहुत स्पेसिफिक बताया। कन्वर्जन वनवर्जन पूछे तो ऐसा स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इथाइन ले लिया, अब किसके साथ रिएक्शन, H2 के साथ रिएक्शन और पैरेडियम और कार्बन, तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, इथीन फॉर्म होगा। चलो क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजन ऐड करना होता है तो पैरेडियम प्लेटिनम निकल ये सारे कैटलिस्ट यूज करते हैं। चलो फिर हमने ले लिया प्रोपाइन, प्रोपाइन के साथ H2 का रिएक्शन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो आपका जोड़ लिया प्रोपीन हो गया। यहाँ हमें इतना कोई स्पेसिफिक सीसो ट्रांस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझा रहे कि भाई पैरेडियम और कार्बन लोगे तो सीस फॉर्म होगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लोगे तो ट्रांस फॉर्म होगा। अदरवाइज रिएक्शन तो नॉर्मली जो लिखते हैं ऐसे रिएक्शन आपको लिखना है। तो लिखो इथाइन से इथीन और प्रोपाइन से प्रोपीन फ्रॉम अल्काइंस। अल्कीन बनाने के तरीके में एक आपका बीटा एलिमिनेशन भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अल्कीन बनाने के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो रिएक्शन भी आपको आएगा। तो ये होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइंस। बीटा एलिमिनेशन में अल्कोहलिक KO यूज करना है, KOH यूज करना है, KCl और H2O रिमूव होता है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन बताया। ऑलरेडी आप लोग 12th में पढ़ चुके, वही रिएक्शन आगे आपको फिर से डिस्कस करना है। चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्कोहल है, ये प्रिपरेशन आपका बताया है अल्कोहल में से। तो अल्कोहल में से कैसे रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलो अल्फा पोजीशन से कौन जाएगा, OH, और बीटा पोजीशन से कौन जाएगा, हाइड्रोजन, दोनों के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। और कैटेलिस्ट कौन सा यूज करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद हो तो टेम्परेचर लिया था 443 केल्विन टेम्परेचर, क्लास 12th। ओके, कितना टेम्परेचर था, 443 केल्विन टेम्परेचर। जब ज्यादा टेम्परेचर लेते हो तो अल्कीन फॉर्म होता है और कम टेम्परेचर पर ईथर फॉर्म होता है, वो वाला रिएक्शन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो डिहाइड्रेशन होके इथिन बनेगा। चलो अब ये आपका हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड is the example of beta elimination reaction. Since hydrogen atom is eliminated from beta carbon के ऊपर से हाइड्रोजन जाएगा, ओके, टू विच द हेलोजन इज एड, तो आपका अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जहां पर हेलोजन अटैच है, ये वाला कार्बन जो है यहाँ हेलोजन अटैच है, तो ये कार्बन आपका हो जाएगा अल्फा। ओके, नेक्स्ट टू अल्फा कौन सा होगा, बीटा। अब सिंपल सी बात है, जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से X जाएगा, यहाँ से K जाएगा, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके,
चलो अब बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से H जाता है और यहाँ से बाजू वाले से OH जाता है। ओके, तो इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। फिनिश। नोटबुक में लिखो इसे, नोटबुक में लिखो। तो यहाँ पर हमें एल्कीन बनाने के दो रिएक्शन मिल गए, एक अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन प्रोसेस से और दूसरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो दो मेथड हो गए। मार्कोनिकॉफ रूल। चलो अब एल्कीन तो बना लिया, लेकिन एल्कीन के रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल। द रूल स्टेट दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम or adding molecule get attached to the carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom। उसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, तो जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहां पर अटैच होगा ना। ये हमें मालूम है। देखो सबसे पहले आपका जो कंपाउंड ले लिया वो कौन सा लिया, प्रोपीन। तो प्रोपीन का रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, तो प्रोपीन का रिएक्शन HBr, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज Br। सो Br इज अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। Br कहाँ जाएगा, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ जहां हाइड्रोजन कम हो। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ओके, और दूसरा Br यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, तो ऑब्वियसली H आपका यहाँ जाएगा। ओके, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। लेकिन उससे उल्टा भी काम होगा कि Br आपका इस कार्बन पे जाएगा, तो ये जो होगा वो कैसा प्रोडक्ट होगा, आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन Br मिडल में आना वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट होगा। नोटबुक में लिखो रिएक्शन को। तो मार्कोनिकॉफ में क्या बताया, the negative part of the adding molecule get attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen। जहां पर कम हाइड्रोजन होगा वहीं पे आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, मैकेनिज्म, आई थिंक मैकेनिज्म देख लेते हैं, लेकिन पूछते तो मैकेनिज्म नहीं पूछ सकते। तो H प्लस है, तो पहले HBr में से H प्लस जोड़ना है। तो जब HBr में से H प्लस जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले ये आपका ये यहाँ चला गया, तो H आपका कहाँ अटैच हो गया, मिडल सेकंड पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, तो आपका ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। यदि आपका ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चला जाता है तो H आपका मिडल पोजीशन में अटैच हो जाएगा। H आपका साइड में यहाँ अटैच हो गया, तो आपका कार्बोकैटायन मिडल में आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, पहले ही स्टेप में बता दिया कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट होगा इन शॉर्ट। फिर से बता दूं कि यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज बाजू में आएगा। यही किया है, नया कुछ नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल कौन, तो कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यहाँ पर अब सेकेंडरी है तो सेकेंडरी मोर स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू प्राइमरी। सेकेंडरी स्टेबल हो गया। अब उसके साथ Br को जोड़ लो। ओके, तो Br आपका अटैक कर लेगा किसके ऊपर, H प्लस के ऊपर, तो आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो मेजर प्रोडक्ट है। चलो एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड इफेक्ट और खारास इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, addition of HBr to unsymmetrical alkene like propene takes place contrary to the Markovnikov rule. This happens only with the HBr but not with the HCl and HI। तो ध्यान रखना है कि जब आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल खाली किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो HBr के लिए ही एप्लीकेबल है। और यहाँ पे क्या लेना है, बेंजोल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कंपलसरी लिखना पड़ेगा। तब Br आपका कहाँ जाएगा, तो Br अटैच विद द डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Br को यहाँ जोड़ लो तो आपका बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये बेंजोल पेरोक्साइड है। ओके,
बाकी आपका ये इफेक्ट HI HCl इनके साथ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगा और थर्मली इतना स्टेबल नहीं है। जब आप HCl HI इनको ब्रेक करोगे तो एनर्जी में काफी वेरिएशन आएगा बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल ना होने की वजह से खाली रिएक्शन किसके साथ होगा, HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करना है। चलो इसका भी मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले यूज करोगे बेंजोइल पेरोक्साइड, जो आपने कैटेलिस्ट लिया था, उस कैटेलिस्ट को ब्रेक करेंगे। कहाँ से? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो 2 मोल्स हो जाएगा। तो ये 2 मोल्स आपका हो गया। ओके, और एक यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो देखो C डबल बॉन्ड O और O 2 टाइम्स हो गए। चलो फिर इसमें से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल आपका खाली किसके ऊपर आ गया, तो C6H5 इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। अब इस फ्री रेडिकल के ऊपर रिएक्ट कौन करेगा, HBr। तो होमोलिसिस, होमोलिसिस में क्या होता है, अगेन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इसके साथ कौन अटैच हो गया, तो H सपोज अटैच हो गया, तो Br बाकी बचा, तो Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। चलो अब प्रोपीन लेना है, जिसके ऊपर रिएक्शन करना है वो कंपाउंड प्रोपीन। प्रोपीन के साथ Br, होमोलिसिस। अब होमोलिसिस में देखो एक डॉट यहाँ पे आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दोनों के पास एक एक डॉट हो जाएंगे। लेकिन Br यदि आपका मिडल में अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है, तो डॉट आपका यहाँ रह जाएगा ऐसे। ओके, और यदि Br आपका साइड में अटैच होता है तो डॉट आपका बीच में रह जाए। तो आपको दो टाइप के फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए। कौन कौन सा, तो एक प्राइमरी मिल गया और दूसरा सेकेंडरी। फ्री रेडिकल में उल्टा होता है कि प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो यहाँ आप देखोगे कि लेस स्टेबल प्राइमरी फ्री, हाँ प्राइमरी कार्बन आयन में उल्टा रहता है, अदरवाइज फ्री रेडिकल में कार्बोकैटायन जैसा ही रहता है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कौन हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो ये फ्री रेडिकल और मोर स्टेबल हो गया। Br कहाँ गया, आपका साइड में गया। अब आप सोच सकते हो कि मुझे खाली एक H ही लगाना बाकी है, तो जब आप H लगाएंगे तो आपका कंपाउंड CH2CH2Br बन जाएगा। तो एक कंपाउंड आपको मिलता है प्राइमरी, एक मिलता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जिसमें से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी को सिलेक्ट करके आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। चलो अब सेकेंडरी ले लिया, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल सिलेक्ट किया वो कौन सा सिलेक्ट कर लिया, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ किसका रिएक्शन, HBr का रिएक्शन हो। वापिस होमोलिसिस, तो होमोलिसिस में ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ दोनों फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। दोनों फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो H आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो CH3CH2CH2 Br और Br एक फ्री रेडिकल बच जाएगा, तो Br फ्री रेडिकल बच गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे भी होमोलिसिस करोगे तो ये बता रहे कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि Br साइड में आएगा ना, और सेकेंडरी मोर स्टेबल। अब लिया प्राइमरी, प्राइमरी कार्बोकेट फ्री रेडिकल। प्राइमरी तो इतना स्टेबल है नहीं, लेकिन लिया है, तो इसका H कहाँ जाएगा, तो H यहाँ आएगा, तो आपका ये मिलेगा Br बीच में, और Br मिडल में फॉर्म हुआ, उसका मतलब ये कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ है, किसका मैकेनिज्म है, एंटी मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म। यहाँ पर सीखने जैसा ये है कि व्हाट इज होमोलिसिस। तो होमोलिसिस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और होमोलिसिस से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपका अल्किन बन चुका। अब अल्किन के कई रिएक्शंस है। तो सबसे पहला रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बताया कि इथीन है, इथीन का रिएक्शन H2SO4। तो यहाँ देखोगे तो HO, ये OH और SOO होगा H2SO4। कैसे रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर भी वही करना है, जैसे कि ये H जो है वो H आपका सिंपली यहाँ अटैच हो जाए, तो बाकी क्या बचा, तो HSO4 माइनस। ओके, या तो यहाँ पहले H सब्स्टिट्यूट कर लिया, हाँ वही किया है, H आपका ले लिया। अब बाकी क्या बचा यहाँ, O, फिर SO2 और OH। यहाँ से जो बाकी बचता है वो बचता है, O बचता है ये पूरा पार्ट, फिर SO2 बचेगा और OH। ओके, तो ये पूरा पार्ट जो लिया OSO2 OH, इसको नाम दे दिया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। चलो प्रोपीन ले लिया, तो प्रोपीन में भी सेम करना है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे थे, सिमेट्रिकल थे, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन सिमेट्रिकल नहीं है। कम कहाँ पर हाइड्रोजन है, तो मिडिल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो अब की बार जो सल्फोनेशन होगा उसमें H आपका कहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा, और बाकी का पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट हो जाता है, इसलिए ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉव रूल को, तो यहाँ मिडिल में आ जाएगा, तो OSO2 OH, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो लिखो, तो ये भी मार्कोनिकॉव को ही फॉलो करता है इन शॉर्ट। ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन सेम थे, कहीं पे भी जोड़ सकते हो, और सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन कम आया, इसलिए आपका OSO2 OH ग्रुप कहाँ चला गया, जहाँ पर कम हाइड्रोजन था वहां पर अटैच हो चुका, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नोटबुक में लिखो। तो हाइड्रोकार्बन में अभी तक आपने क्या सीखा, तो एल्कीन तो बना लिया। अब एल्कीन के सारे रिएक्शन देख रहे हो, उसमें से पहला आपने देख लिया मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल से अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव में HBr HI HCl सब यूज कर सकते हो, जबकि एंटी मार्कोनिकॉव में खाली HBr और पेरोक्साइड ही यूज करना है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन दिखा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। ऐसे ही अलग अलग रिएक्शंस आपके पास है। चलो अब रिएक्शन होगा H2O के साथ। तो H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब भी H2O यूज करेंगे तो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, एसिड। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। अब H2O में दो चीज होगा, एक H और दूसरा OH। तो पहला कंपाउंड ले लिया 2 मिथाइल प्रोपीन, सेकंड पोजीशन यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ सेकंड, और ये थर्ड पोजीशन। ओके, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। तो OH ग्रुप, तो OH कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली जहाँ कम हाइड्रोजन होगा, क्योंकि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जोड़ लेना है, तो OH आपका जोड़ लिया। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करें तो ये फर्स्ट कार्बन, ओके, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो सेकंड पोजीशन पर दो चीज अटैच है, एक अल्कोहल भी अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो नेमिंग कैसे करोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो OH को सिंपली कहाँ जोड़ा, तो OH और H है यहाँ पे, तो OH कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन होगा, क्योंकि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके आगे बढ़ना है। ओके, लिखो नोटबुक में। तो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कि इस रिएक्शन को दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हो, कि प्रोपीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करो वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो कहाँ जाएगा, तो OH आपका मिडिल में आ जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल फॉर्म हो जाएगा। कंपाउंड जो बनेगा वो आपका बनेगा प्रोपेन 2 ऑल। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑक्सीडेशन है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर ऑक्सीडेशन बताया KMnO4 के साथ। जब हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो KMnO4 उसमें से एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, और H2O है। अब ऐसा सोच सकते हैं कि H2O में से क्या फॉर्म होगा, तो एक मिल जाएगा OH और दूसरा मिल जाएगा H। ओके, देखो आपके पास दो OH हो गए, एक तो ये OH मिल गया और दूसरा ये OH है। ओके, सेकंड दिस वन। तो सिंपल, एक बॉन्ड आप ब्रेक कर लो, इथीन है तो एक OH यहाँ पे अटैच करोगे, और जो सेकंड OH है वो यहाँ पे अटैच कर लोगे, तो इथेन 1,2 डायल इथिलीन ग्लाइकोल। तो आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड जो होगा वो इथेन 1,2 डायल इथिलीन ग्लाइकोल। चलो यहाँ पे आपने प्रोपीन ले लिया, तो यहाँ पर भी आपके पास दो OH ग्रुप होंगे, एक OH आपको मिलेगा वाटर में से,
ओके, फिर एक हाइड ऑक्सीजन तो है ही, और यहाँ से एक H ले लो, दूसरा OH मिल जाएगा। तो दो OH है, कहाँ कहाँ जोड़ना है? तो सिंपल कि आप यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक OH आप यहाँ पे जोड़ लो और दूसरा OH यहाँ जोड़ लो, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोपेन 1,2 डायर। लेकिन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन किया? तो रिएक्शन हो गया आपका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट 273 केल्विन टेम्परेचर। लिखो जल्दी से नोटबुक में। तो KMnO4, डाइल्यूट KMnO4 कहाँ कहाँ यूज होता है ऑक्सीडेशन में? तो सपोज आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो उससे एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलता है। फिर KMnO4 का यूज और कहाँ होगा? तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि आप ऐसा लोगे KMnO4 और H2SO4, तो अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कलाइन KMnO4। जब अल्कलाइन KMnO4 यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल का सीधा ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये KMnO4 काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अल्कलाइन KMnO4 सीधा डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर दूसरा, आपने ये 12th में पढ़ लिया कि टॉलुइन से आप बेंजोइक एसिड बनाते थे, तो टॉलुइन में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, फिर हम लिखते थे KMnO4 KOH और हीट, तो कुक बनता था COOK। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो उससे आ जाता था COOH। तो वहां पर भी ये रिएक्शन KMnO4 यूज हो, उसका मतलब जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड लाना हो, ऑक्सीडेशन करना हो, तब KMnO4 यूज होगा। चलो, KMnO4 से ही ऑक्सीडेशन किया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो देखो यहाँ पर आपके पास है 2 मिथाइल प्रोपीन, तो क्या जाएगा यहाँ पर? ये KMnO4 और H प्लस लिया, वहां देखो खाली KMnO4 था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से कार्बन कम हो जाएगा। कार्बन कम हो जाएगा, उसकी जगह कौन आ गया? तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन, और जो कार्बन था वो कौन से फॉर्म में रिमूव हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गया। सपोज यहाँ पे बताया है ब्यूट टू इन, ये रिएक्शन 12th में है, याद कर लो। ब्यूट टू इन KMnO4 और H प्लस, तो मिडल में से ब्रेक हो जाएगा। जब मिडल में से ब्रेक होगा तो ये कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये हो जाता है COOH। COOH लास्ट वाला कार्बन। वैसे सेम यहाँ पर भी ये जो कार्बन होगा आपका, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा COOH। तो ब्रेक करेंगे एल्कीन को, तो मिडिल से ब्रेक होकर उसके दो पार्ट फॉर्म हो जाएगा, KMnO4H प्लस इथेनोइक एसिड। लिखो नोटबुक में। तो KMnO4 और खाली KMnO4 लिया तो वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन KMnO4 और H प्लस यूज किया तो वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा कि KMnO4 का कैसे यूज होगा, ऑक्सीजन ऐड करना हो तो आप इजीली ऑक्सीडेशन KMnO4 से कर सकते हो। अब आपका रिएक्शन है ओजोनालिसिस। तो ओजोनालिसिस रिएक्शन कैसे होता है, ये 12th में हमने डिटेल में सीखा था ओजोनालिसिस रिएक्शन। ओके, देखो फिर से यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ले लिया प्रोपीन। प्रोपीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करोगे तो ऐसा टेम्पल जैसा बनेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर फिर दो ऑक्सीजन नीचे, नीचे डबल बॉन्ड को आपका डबल बॉन्ड लगेगा ही नहीं, आपको टेम्पल बना लेना है। फिर जब आप उसको जिंक और वाटर से हाइड्रोलिसिस करोगे, ब्रेक कर लोगे, तो यहाँ से इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इतना पोर्शन देखो। तो CH3CHO, तो यहाँ पे इथेनॉल हो गया CH3CHO, और यहाँ पे इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाता है मीथेनॉल। ओके, वैसे सेम 2 मिथाइल प्रोपीन का करोगे
तो यहाँ आपका बीच में टेम्पल बन जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, एक O यहाँ पर और एक O यहाँ पर, फिर आपको डबल बॉन्ड हटा लेना है, हो गया यहाँ पे टेम्पल। फिर इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और इतना पोर्शन अलग हो जाएगा जब हम जिंक और H2O से हाइड्रोलिसिस करेंगे। ओके, तो लिखो नोटबुक में, परसों सेम टाइम